कितनी सुंदर लग रही है। आज लग रही है मेरी बहू। देखा दासी, मैंने कितना सुंदर तैयार किया है उसे। तूने तैयार किया? हाँ तो बताया तो कि टैटू क्यों नहीं निकाले उसके। आपका मतलब टैटू? हाँ टैटू टैटू। हाँ दासी हटाने ही नहीं दे रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो टैटू हमेशा बनाकर ही रखेगी, हटवाने नहीं देगी वो, शायद दूसरे जन्म की निशानी समझकर। तो चुप कर। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं ना कि तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मुझे तुम में कोई कमी नजर नहीं आती। तुम्हें वापस पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं हूँ। दिशा तुम यहाँ? आपको बचाने आई हूँ, पर आप इतना शोर मचाएंगे ना तो वो संग्राम सिंह के गुड्डे बाहर खड़े हैं, वो सुन लेंगे और आपके साथ साथ मुझे भी। नहीं, वो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अब तुम यहाँ आ गई तो। मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। यही ना, कहाँ फंस गया ना। मैं दिशा को बचाता, चुपचाप यहाँ से निकल जाता तो अब तक घर भी पहुंच चुका होता। आप ये सब कुछ मेरे मुंह पे भी बोल सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बुरा तो मुझे लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा लड़का हूँ जिसने मेरी जान बचाई, मैं उसके बारे में ये सब सोचूंगा? अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ। और तुम मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि उस संग्राम सिंह ने तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? तुम्हारी लाइफ में कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी की उसने? जो लिखा होता है वही होता है, उसका कोई क्या कर सकता है। दिशा, टीचर्स की तरह बात मत करो। मुझे साफ साफ बताओ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। अगर मुझे इस गांव में रहना है तो मुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। अगर मुझे मेरे पापा की इज्जत बचानी है तो संग्राम सिंह के घर की इज्जत बनना होगा। उससे शादी करके संग्राम सिंह ने ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए किया है। वो फोटोग्राफ्स, वो सब तमाशा, ताकि आखिर में मुझे उससे शादी करनी पड़े। शादी करनी पड़े से क्या मतलब है? तुम मना कर दो, कोई तुमसे जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है। मैं नहीं मना कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम अपने पापा से कह दो कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है। तुम्हारी भी तो अपनी लाइफ है। अभी मेरी लाइफ कहाँ, वो किसी और के मोहताज हो चुकी है। देखो दिशा, अगर तुम उससे लड़ नहीं सकती तो तुम्हें उसकी गुलामी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से भागकर मुंबई चली जाओ, बैंगलोर या चेन्नई, कहीं भी चली जाओ। तुम जहां बोलोगी मैं वहां तुम्हें भेजूंगा। हर बड़े शहर में हमारे ऑफिसेज हैं, तुम वहां जॉब करके अपनी लाइफ एक नई तरीके से शुरू कर सकती हो। देखो दिशा, पहले जो तुम्हारे साथ हुआ था वो तुम्हारी किस्मत नहीं थी, लेकिन जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी किस्मत है, जिसे तुम अपने हाथों से लिखोगे। मैंने ऐसे ही अपने प्यार को खो दिया था और आज भी मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता हूं। अगर मैं उस रात वक्त पे पहुंच गया होता तो शायद मैंने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को खोया। भूल नहीं पाता मैं वो रात। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि मेरी जिंदगी एक ऐसी रात बन गई है जिसकी कभी कोई सुबह नहीं होगी। जो उस दिन हुआ था आज भी वही हो रहा है। आज भी मेरी वजह से एक जिंदगी खतरे में और मैं उसे बचा सकता हूं। दिशा, मैं बुलबुल को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। नहीं पूरब जी, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। देखिए, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ये मेरी किस्मत है। आप क्यों खुद की किस्मत मेरी किस्मत से जोड़ना चाहते हैं? बचने का मेरे पास मौका नहीं है, पर आपके पास तो है ना।
आप भाग जाइए। आप मेरे लिए अपनी लाइफ खराब मत कीजिए। नहीं दिशा, तुम्हारी किस्मत और मेरी किस्मत के साथ जुड़ चुकी। अब अगर मैं यहां से भागूंगा तो तुम्हें साथ लेके भागूंगा। मेरी लाइफ के साथ जो होना होगा वो होगा, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें इस नरक में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। हम दोनों यहां से साथ में भागेंगे। बोला ना तुझे, हाथ छोड़ जा। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही तू पिचट? छोड़ मुझे। प्लीज उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। चुप रह तू। मेरी जुबान बंद रखनी है तो उसकी जुबान बंद कर दूंगा मैं। संग्राम छोड़ दो उसे। अगर तूने उसे हाथ लगाया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं तू ये सब क्यों कर रहा है। तू चाहे कुछ भी कर ले, पर मैं तेरी शादी दिशा से नहीं होने दूंगा। अरे मेरा अक्षय कुमार, खुद की जान का भरोसा ना है, मुझे धमकी दे रहा है। कौन बचाएगा तुझे? ये छोरी? हाँ? अरे हाँ, तेरा वो शहर का फ्रेंड, रॉक स्टार फ्रेंड, क्या नाम था उसका? अभिषेक मेरा। हाँ, अभिषेक मेरा, वो टुनटुने वाला ना, वो आएगा टुनटुना बजाते हुए तुझे बचाने। हैं? ए भाई, ये संग्राम सिंह चौटाला का इलाका है। एक बार किसी चीज पे हाथ रख दूं ना, वो चीज मेरी हो जाती है। रही बात शादी की, वो तो मैं करके रहूंगा, और अगर तूने बीच में टांग अड़ाई ना तो मेरी शादी का पंडित तू ही होगा, समझा? छोड़ो उसे, छोड़ो। बड़ा प्यार आ रहा तुझे उसमें? हाँ, ये कोई डीडीएलजे की फिल्म ना चल रही है जो बीच में घुसे जा रही है। अभी की अभी उसका दी एंड कर दूंगा। शादी तो तेरी मुझसे ही होगी। चल बांध के फेंक दो उसे। जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती ना, इसको सड़ने दो यहाँ पे। पहले तो तू शादी करने से मना कर रही थी, और जब अब उसकी जान पे बनाई तो एकदम मान गई। एक बात बता कि तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? क्योंकि उस दिन जो फोटो खींची थी ना मैंने, वो तो तेरे से बदला लेने के लिए खींची थी मैंने। पर आज तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम दोनों की फोटो तो पहले से खींच चुकी है। कहीं कल रात तुम दोनों के बीच में कोई टांका तो नहीं बढ़ गया? तुम्हारे जैसा नहीं है वो। औरतों की इज्जत करना जानता है, उनकी इज्जत की रक्षा करना जानता है वो। उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए अब मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ, अपना फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। बात तो बड़ी तीखी करती हो तुम। कितनी तीखी हो ये भी तो देख ले। मुझे गुस्सा मत दिला। इस शादी के बाद ना सारा गुस्सा तुझ पे उतरेगा। क्या नहीं करूंगा तुझसे? गुस्सा करूंगा तुझ पे। तुम उसे छोड़ दोगे ना? हाँ? संग्राम सिंह चौटाला जितना बदले का पक्का है ना, उतना ही अपनी जुबान का भी पक्का है। हाँ, छोड़ दूंगा उसे, पर अपनी शादी होने के बाद। और जब तक अपनी शादी नहीं हो जाती ना, तो वो मेरे पास गिरवी रहेगा। और फिर मैं निभाऊंगा अपनी जुबान, और तू निभाना अपना वादा मेरी लुगाई बन के। हाँ? पूजा के लिए जल मंगवा लीजिए। देखा, प्रज्ञा जल्दी की आ गई। उसको सब पता है कि पूजा में क्या क्या लगता है। आजा बेटा। इस प्लान को लेके मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ। I mean, ये अपशगुन मान के दादी को कहीं हार्ट अटैक आ गया तो? प्लीज तनु, स्टॉप बीइंग मेलोड्रामेटिक। पर अगर आ भी गया तो और भी अच्छा है। अरे तूने ये क्या किया? पूजा शुरू होने से पहले रोक दिया। हवन कुंड की अग्नि बुझाने का मतलब जानती हो?
जिस पूजा से तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में आने वाली खुशियां थी, अब उस पर बुरा असर पड़ेगा, उसका विपरीत असर होगा। अब आया ना मजा। अब शुरू होगी भाई और इसकी हेट स्टोरी। और एक बार इनकी हेट स्टोरी खत्म होगी तो मेरी लव स्टोरी शुरू होगी। प्रज्ञा आउट और मैं इन। पंडित जी, आप ये सब क्या कहते जा रहे हैं? हाँ, अभी अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है और आप इस तरह की अशुभ बातें कर रहे हैं। चुप हो जाइए आप। अरे हम चुप क्यों हो जाएं? अरे अनादर हुआ भगवान का, अग्नि देवता का बान हुआ है। हवन कुंड में पानी डालकर अग्नि बुझा देने का मतलब जानती हैं? पाप, महापाप हुआ है। पता है आपको, पंच तत्वों में अग्नि तत्व सबसे महान तत्व माना जाता है। इसीलिए अग्नि को साक्षी मानकर शादी के पवित्र बंधन जोड़े जाते हैं। और ये लोग भूल जाते हैं कि जो अग्नि इन्हें शादी के पवित्र बंधन में बांध सकती है, वही इन्हें अलग भी कर सकती है। और इस लड़की ने वही किया है यहाँ पे, उल्टे फेरे लेने जैसा पाप। बस पंडित जी, कल रात तुम इस आदमी के साथ थी या नहीं थी? दरवाजे पे बारात और लड़की किसी और के साथ। तेरे साथ तो इस घर की नहीं, जिससे तेरी शादी होने वाली है ना, उसकी इज्जत भी लेकर गई है। पता नहीं कहाँ मुंह काला कर आई है। दिशा, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कल रात तुम इस आदमी के साथ थी या नहीं थी? हाँ, मैं थी इनके साथ। माँ, काश आप मेरे साथ होती तो मेरी बातों पे विश्वास करती ना। आप भी जानती है कि मैंने सब कुछ गलत नहीं किया है, पर यहाँ मेरी बातों को समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। देख, तेरे ससुराल से शगुन आ गया है, अब जल्दी से पहन के तैयार हो जा। बुआ जी, अब कुछ ना बोलेगी, बारात निकल चुकी है और सारी तैयारी हो चुकी है। अब जल्दी से तैयार हो जा। ये चूड़ियां लड़कियों पे बहुत अच्छी लगती हैं, एंड आई एम श्योर आप पे भी अच्छी लगेंगी। मेरी लाइफ के साथ जो होना होगा वो होगा, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें इस नरक में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। हम दोनों यहाँ से साथ में भागेंगे। अभी दर्द हो रहा है? ये तुम्हारा पैर तो अभी दुख रहा है, अब क्या करें? मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। तुम यहीं पर बैठो। हाँ, मैं भी आता हूं। अब ये किसको फोन लगा रहा है? ये जब भी बिना बताए कुछ करता है ना, हमारी तो सांस ही अटक जाती है। किसको फोन कर रहे हैं? अब तुम्हारी बहन प्रीता को, वो फिजियोथेरेपिस्ट है ना, वो आकर तुम्हें ठीक कर देगी। प्रीता अगर यहाँ आ गई तो फिर प्रज्ञा की माँ भी आ जाएगी। हमका उससे तो बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, वो हमका किसी दिन जरूर पकड़ लेगी। उसको फोन मत कीजिए, फोन मत कीजिए, उसको मत बुलाइए, जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? तुम्हें अभी पेन हो रहा है, हो सकता है कोई अंदरूनी मोच हो, वो आएगी 2 मिनट में ठीक कर देगी ना। नहीं नहीं, ठीक तो वो कर सकती है, लेकिन क्या है ना, आप उसको बताएंगे, वो माँ को बताएगी, और माँ सुनेगी हमको दर्द हो रहा है, वो तो दौड़ के आ जाएगी, दौड़ के आएगी, उसको भी मोच लग जाएगा। माँ तो बहुत टेंशन लेती है, आप जानते ही है ना, दिल का पहाड़ बना लेती है, छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती है। उनको परेशान करना तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं, जो तुम बोल रही हो वो सही भी है, लेकिन आप क्या करें? किसे बुलाए? किसी को मत बुलाइए, आप है ना हमारी दर्द का इलाज। आप बैठिए इधर, हम ठीक हो जाएंगे।
ये बात। आपकी बारात आ गई और बहुत धूम धड़ाके से आई है और आप अभी तक तैयार नहीं हुई। तू यहाँ क्या कर रही है? बारात आई है, कितना काम पड़ा, नीचे जा। मन ने पता था कि तू अब तक तैयार ना हुई होगी, वही सब सोच रही है ना। देख छोरी, तेरे पापा के लिए उनकी इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है, और जो तेरे हाथ से चली गई ना तो तेरे हाथ से ही वापस आवेगी। वरना तू जाने है ना कि जिस घर से बारात लौट जावे है उस घर ने लोग किस नजर से देखे। अरे तू यही सोच ले कि तेरे पापा ने आज तक तेरे लिए जो कुछ किया है, तेरी खुशी के लिए जो कुछ किया है, ये शादी करके तू उनको वो खुशी दे रही है। तेरा एक फैसला दो घर बसाएगा, एक तेरा ससुराल और दूसरा तेरा मायका। मायका तो बस जाएगा बुआ जी, लेकिन ससुराल? वो आदमी अच्छा नहीं है। तो अच्छा बना ना, आज तक तेरी किस्मत ने तेरा साथ दिया है, अब तन्ने अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। चल 5 मिनट में तैयार हो जा। हमारी बच्ची का ख्याल रखना बेटा। अरे बाबूजी चिंता मत ही करो, उसने इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, किसी पति ने अपनी लुगाई से ना किया होगा। वो एक एक मिनट में आपको याद करेगी। मेरा मतलब भाऊजी, इतना प्यार करूंगा कि उसको कभी आपकी याद ना आने दूंगा। बेटा। भाई जी, भाभी जी आ गई। भाई साहब, भाभी तो गजब ढारे से। सॉरी भाई साहब, मेरा मतलब से खूब सुंदर लग रही से। अब सुंदर है तो सुंदर लगेगी। अरे वो तो मैंने पहले ही बोला था, इसकी जैसी सुंदर छोरी मैंने पूरे हरियाणा में ना देखी। ठीक कहा था भाई साहब ने। अरे वो छोरी का क्या किया? ठीक है वो भाई साहब जहाँ बांधा था वहीं सड़ रहा है, वो तो तैयारी कर रहा था, हीरो बन रहा था। अब देवदास बना पड़ा है। एक बार शादी हो जाए मेरी, मार मार के उसे कालिदास भी बना देंगे। और हाँ, ध्यान रखना उसका। आप चिंता मत ही करो भाई साहब, इस बार निकला ना तो सीधा ऊपर जाएगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अर्पण कर दीजिए। यहाँ पर वधू अब अपना हाथ वर के हाथ में रखेगी।
बेटा हाथ बढ़ाओ। अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा है, आगे आगे देख होता है क्या। यार ये पूरा और प्रज्ञा के बिना मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा। कैसे पता लगूंगा कि कौन सा फाइल किस चीज का है? और मुझे तो लीगल का एल तक नहीं आता। उन दोनों के बिना मेरी लाइफ तो ना पूरा मेरे भाई 100 साल जिएगा, तू मरेगा नहीं। वैसे तू है कहाँ? तूने कहा था तू जल्दी वापस आ जाएगा। तू मुंबई पहुंचा कि नहीं? अरे यार मैं अभी यही हूँ। वही है मतलब? वहां का मौसम इतना अच्छा लगा कि अब आने का मन नहीं कर रहा। यार ये सब बातें बाद में। देख अभी मुझे तेरी हेल्प की बहुत जरूरत है एंड इट्स वेरी अर्जेंट। अरे बोल ना डार्लिंग, तेरे लिए जान हाजिर है। यार यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है दिशा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। दिशा यानी कि लड़की? लड़की फ्रेंड यानी कि गर्लफ्रेंड? अच्छा तो तूने मेरी बात मान ली? सोलमेट ढूंढ ही लिया तूने? ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर नहीं है तो बना लेना। अगर तू बात आगे नहीं बढ़ाएगा तो बात आगे बढ़ेगा कैसे? यार अभी ये मजाक का टाइम नहीं है। देख जहाँ पर मैं आया हूँ ना, यहाँ का कोई गुंडा उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। यार वो एक बहुत अच्छी लड़की है, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। देख तू अपने सोर्सेज निकाल और मेरी हेल्प कर प्लीज यार। पूरब, हेलो 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 हेलो। यार तेरी आवाज नहीं आ रही है। तुझे आवाज आ रही है ना? पूरब नेटवर्क में आके बात करना। मैं कह रहा हूँ कि वो गुंडा उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। मुझे तेरी हेल्प चाहिए उसे बचाने में। हेलो 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 हेलो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पूरब तू एक काम कर, तू फोन काट और दोबारा फोन कर। कॉल मी। इसे फेंक भी नहीं सकता, मुझे इसकी दोबारा जरूरत पड़ सकती है। फिर से ट्राई करता हूँ। वो क्या हुआ पुत्र? वो हाँ सब ठीक तो है? हाँ वो पूरब का फोन आया था, वो कह रहा था उसे मेरी हेल्प चाहिए। पर हाँ आवाज कट रही थी और फिर फोन भी कट गया। वो किसी मुसीबत में न हो? कुछ सुन ही नहीं पाया ना मैं दादी। दोबारा फोन लगा अच्छे से। वही तो कर रहा हूँ मैं। कैसा एरिया है? कहीं सिग्नल है कहीं नहीं। पर इस फोन के चक्कर में कहीं लेट ना हो जाऊं। दिशा की शादी हो गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ए रुक, तू बाहर कैसे आ रहा है? हाँ बाहर कैसे आया? हाँ? नहीं पूरब, पहले इसे ठिकाने लगा,
इसे किसी ने देख लिया तो पूरी बारात यहाँ आ जाएगी। ये क्या, ये कबूतर कौन लाया था? अरे निकालो इसे। अरे सब गंदा करके रख दिया। ऐसा कपड़े गंदे हो गए, अब तो आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे। हाँ, बड़े काम कर, कपड़े उतार अपने। भाई साहब हमारे कपड़े नहीं, आपके बदलने पड़ेंगे। ओए, तू कपड़े नहीं उतारेगा तो चेंज कैसे करूंगा मैं? अरे हमारे कपड़े? कपड़े लेके किसने दिए तुझे? आपने। कपड़े उतार, वापस कर। भाई साहब, अरे इसके कपड़े आपको नहीं आएंगे, समझा कीजिए, अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ भाई, बात तो ठीक है तेरी, तो पर करें कि अभी? एक काम करते भाई साहब, इसी को निकाल के साफ कर देते हैं। हाँ, ये सही रहे। चल सब कर, जल्दी कर। नहीं भाई साहब, यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं है, अंदर चल के कपड़े बदल लेते हैं। हाँ भाई साहब, प्रमोद सही होगा। बात तो ठीक है तेरी, चल निकल। ओए कबूतर भगाओ तुम, चल। हाँ, गंदा कर देगा। हो जाता है कभी कभी, शादी की खुशी में इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। एक बार शादी हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। ये अभी क्या हुआ? क्या मेरी किस्मत चाहती है कि मेरी शादी रुक जाए? तभी ये अपशकुन हुआ। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मेरी किस्मत में ये संग्राम ही लिखा है, कुछ भी हो जाए ये मुझसे शादी करके ही रहेगा। पहले सब कितना अच्छा था, कितने प्यार से रहते थे हम दोनों, लड़ते भी थे तो उसमें भी प्यार दिखता था। पर अब नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। पहले मैं उससे पूछता हूं कि आखिर बात क्या है, वो क्यों कर रही है ऐसा। अभी पूछता हूं। अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ रही है? चल रहने दे, अभी फिर कभी बात कर लेना। नहीं, फिर कभी क्या, अभी बात कर। देखो प्रज्ञा, मुझे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले तुम कैसे मुझसे बात करती थी? आइए जी, बैठिए जी, खाइए जी, लेटिए जी, उठिए जी। लेकिन अब हर बात के लिए देखो, मुझे तुम्हारा ये नया रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बताओ बात क्या है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो तुम? अरे हमारी शादी 2 बार हुई है, लेकिन हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे। तुम्हें ना मुझे बात करना अच्छा लग रहा है, ना मेरा छूना अच्छा लग रहा है। तुम बताओ कि ये सब क्यों कर रही हो तुम? देखो, अगर तुम मेरे साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती तो पति नहीं, कम से कम दोस्त समझ के कर लो। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे कर लो, लेकिन मुझे बता लो कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। देखो, अगर तुम किसी बात से नाराज हो तो मुझे डांट दो ना, मुझे गुस्सा करो, लेकिन मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो प्लीज। कितनी अजीब बात है, जब मेरी याददाश्त वापस आ गई तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें ही कुछ याद नहीं। लड़ते तो हम पहले भी थे ना, लेकिन इस तरह एक दूसरे से कभी रूड नहीं होते थे। हमारी खामोशी में भी प्यार झलकता था, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे प्रज्ञा। देखो, आप मुझसे और मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे प्रज्ञा। देखो, आप मुझसे और पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।